Hello friends, welcome to Sci Classes, and today's in this video we will discuss chapter 6 line and angles from element book. Okay, so सबसे पहला है हमारा पॉइंट. पॉइंट क्या होती है? हमारी एक डॉट या फिर किसी एग्जैक्ट लोकेशन की बात जब हम करते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से पॉइंट को. सेकंड इज लाइन. ए लाइन हैज नो डिफाइनाइट लेंथ. लाइन की कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होती है एंड नो एंड पॉइंट्स, और ना ही इसका कोई एंड पॉइंट होता है. इट एक्सटेंड इनडिफाइनाइटली ऑन बोथ साइड. ये दोनों तरफ हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं. ए लाइन इज डिनोटेड बाय दिस, लाइक बोथ साइड्स एरो. हम उसको आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं और ए बी के ऊपर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे. ठीक है. एक और थिंग, लाइन जो होती है वो ब्रेथलेस होती है. ठीक है. ओके. लाइन सेगमेंट. ए लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट और अ पोर्शन ऑफ ए लाइन विद टू एंड पॉइंट्स. ये लाइन का ही पार्ट होता है लेकिन इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं हम ए बी बार से, और इसकी लेंथ डिनोट होती है ए बी से. मींस जैसे देखो आपकी एक लाइन है एल, तो यहाँ पे अगर डॉट ए बी जो है ये फिक्स लेंथ है, जैसे कि हमने कोई फिक्स लेंथ कट कर ली, इसमें से वो क्या हो जाएगी हमारी लाइन सेगमेंट. Next is ray. A ray is a part of a line with one end point. It is denoted by AB ray. ray को हम जब भी ड्रॉ करते तो रे, ओके, रे जो है वो लाइन का ही एक पार्ट होता है जिसके अंदर सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है और ये डिनोट होती है ए बी रे से. यहाँ पे एक चीज और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे कि सन रेज है. ठीक है, वो रेज हैं, सन से निकल रही है, सन एक फिक्स्ड पॉइंट है और रेज उसकी स्प्रेड हो रही है. ओके. नेक्स्ट इज पॉइंट. पॉइंट्स यहाँ पे टू टाइप का होता है. फर्स्ट इज कोलिनियर पॉइंट्स और सेकंड इज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. सो इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स. जैसे कि एक आपकी लाइन है, इसके ऊपर तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स हैं, तो उनको क्या बोलेंगे हम? कोलिनियर पॉइंट्स. इफ थ्री और मोर पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. अगर दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स हैं और वो सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं, लाइक दिस हियर पी क्यू आर एस, ये सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. Next, we will discuss about lining. First is intersecting lines. So two lines are said to be intersecting lines if they have one common point. दो lines को हम जब intersecting lines बोलेंगे जब उनके बीच में एक common point होगा, उस common point को हम बोलेंगे point of intersection. In figure, जो भी हमारी given figure है, यहाँ पे L and M दोनों क्या है? Intersecting line है, और ये कहाँ पे meet हो रही है दोनों एक दूसरे से? P point पे intersect कर रही हैं, तो ये क्या हो गई हमारी? L and M are intersecting lines, और P क्या होगा हमारा यहाँ पे? Point of intersection. Next is parallel lines. Two or more lines are said to be parallel if they lie in the same plane. दो या दो से ज्यादा लाइंस को हम तभी पैरेलल बोलेंगे जब वो सेम प्लेन में लाई करेंगी, बट डू नॉट मीट ईच अदर. वो एक दूसरे से मिलेंगे नहीं. व्हेन प्रोड्यूस्ड ऑन आइदर साइड मींस, ओके, पैरेलल लाइंस, ये आपकी ए और बी पैरेलल लाइंस है, मतलब हम इनको दोनों तरफ कितना भी प्रोड्यूस करेंगे, कितना भी आगे बढ़ाएं, ये कहीं पे मीट नहीं करेगी. इन सिंपली हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जो इनके बीच का वो डिस्टेंस होता है ना, वो फिक्स्ड होता है. क्या होता है इनके बीच में? डिस्टेंस फिक्स्ड होता है. ठीक है. तो इन फिगर ए एंड बी आर पैरेलल लाइंस. दीज आर डिनोटेड एज ए पैरेलल टू बी. द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द प्लेन. उस पूरे प्लेन पे जहां तक भी हम इनको प्रोड्यूस करेंगे वो डिस्टेंस क्या रहेगा? फिक्स. नेक्स्ट इज कॉन्करेंट लाइंस. ठीक है. थ्री और मोर लाइंस आर सेड टू बी कॉन्करेंट इफ ऑल ऑफ देम पास थ्रू द सेम कॉमन पॉइंट्स. हमारी कितनी भी लाइन है, फर्स्ट सेकेंड अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, फिर हम ये थर्ड कर रहे हैं, ये फोर्थ कर रहे हैं, हम जितनी भी लाइंस को ड्रॉ करेंगे अगर सभी एक पॉइंट से पास करेंगी, जैसे कि एल एम एन पी, ये हमारी चारों लाइंस है वो कॉन्करेंट लाइंस हो जाएंगी अगर वो सब इस पॉइंट ओ से पास कर रही है, एंड ओ इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. Angle. When two rays originate from the same endpoints, they form an angle. The rays making an angle are called the arms and the endpoint is called the vertex of the angle. Okay, जो जब भी हमारे पास दो रेज है ओरिजिनेट हो रही हैं एक सेम पॉइंट से, दैट इज द वर्टेक्स, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स. और जो रेज हैं दोनों जो एंगल बनाएंगी वो होंगी हमारी आर्म्स. ओके. और यहाँ पे एंगल बनेगा आपका. अब नेक्स्ट है हमारा इंटीरियर ऑफ एन एंगल. किसी भी एंगल का इंटीरियर क्या होता है? मे आई कम इन मैम? तो इनका मतलब अंदर. सेम इट इज दैट पार्ट ऑफ द प्लेन विच लाइज बिटवीन द रेज. जो हमारी रेज है ओ बी एंड ओ ए रेज है, इनके बीच में जो भी होगा वो क्या होगा? अगर हम यहाँ पे इसको शेडेड कर देते हैं ऐसे, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा हमारा? इंटीरियर. ये पार्ट क्या हो जाएगा हमारा? इंटीरियर ऑफ एन एंगल. ठीक है. अब यहाँ पे पॉइंट पी जो है ये आपका लाई कर रहा है वो इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी. आपको नाम, आप एंगल का नाम कैसे दे सकते हो? जहां पे आपका एंगल ड्रॉ हो रहा है, जो पॉइंट है आपका वर्टेक्स है, वहां वो हमेशा बीच में आएगा ए ओ बी. Okay, next is exterior of an angle. So the region outside the interior of angle AOB is called the exterior. जो क्या है? बाहर की साइड है, एंगल के बाहर, आउटर साइड में है. लाइक जैसे आपका पॉइंट Q है वो लाइज कहाँ कर रहा है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ AOB. एक्सटीरियर. A point in the exterior does not lie on और बिटवीन द रेज. मीन्स वो रेज के बीच में या रेज के ऊपर लाई नहीं करेगा, वो कहाँ होगा? बाहर. और इंटीरियर कहाँ होगा? अंदर. मेजर ऑफ एन एंगल. हम एंगल को कैसे मेजर करते हैं? द अमाउंट ऑफ टर्निंग ऑफ अ रे ओ बी टू ओ ए. जो हमारी रे है, लाइक ये ओ बी ओ ए, हमारी कोई भी रे है जब वो यहाँ से ओ ए से ओ बी तक जाती है तो वो एंगल हो जाएगा बी ओ ए. ठीक है. ये वाला एंगल अपना क्या हो जाएगा? बी ओ ए. इसको जनरली डिनोट करते हैं हम एम
एंगल साइन BOA. द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्री. एंगल्स का मैग्नीट्यूड किस में एक्सप्रेस किया जाता है? डिग्रीज में. वी डिनोट x डिग्रीज बाय x डिग्री. कॉन्ग्रुएंट और इक्वल एंगल्स. हमारे कॉन्ग्रुएंट और इक्वल एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट और इक्वल इफ वन ऑफ कैन बी सुपर इम्पोज्ड ऑन द अनदर कंप्लीटली एंड एक्जैक्टली. मींस हम दो एंगल्स को इक्वल कब बोलेंगे? जब जस्ट इमेजिन आपके पास ये दोनों एंगल्स हैं, मैं अभी इनको यहाँ मेजर नहीं कर रही हूँ, ठीक है. ये हमारा AOB एंड दिस इज CDE. ओके, अगर हमारे इस एंगल को हम इसके ऊपर रखते हैं और वो सुपर इम्पोज कर जाते हैं या फिर कंप्लीटली उसके ऊपर हम रखेंगे तो कहीं से भी एक्स्ट्रा नहीं है, देन दे आर congruent angles. So ABC or equal to होगा एंगल DEF के. ABC और एंगल DEF बोथ हो गए इक्वल. Then we write M एंगल ABC equal to M एंगल DEF. यहाँ पे M क्या डिनोट करेगा? मेजर. टाइप्स ऑफ एंगल्स. टाइप ऑफ एंगल्स फर्स्ट है हमारा राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल. वन बाय वन हम सबको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज राइट एंगल. ओके, सो हमारा राइट एंगल क्या होता है? जिस एंगल की मेजर कितनी होगी? 90 डिग्री. जो एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, उसको हम बोलेंगे राइट. इस परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज एक्यूट एंगल. सो एक्यूट एंगल जिसकी मेजर लेस देन 90 डिग्री, जो क्या होगा? 90 डिग्री से लेस होगा, वो क्या होगा? हमारा एक्यूट एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल जिस एंगल की मेजर क्या होगी? मोर देन 90 डिग्री लेकिन 180 से कम. यहाँ पे कुछ बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं एक्यूट और ऑब्ट्यूज में. तो मैं बता रही हूँ आपको, ए सबसे अल्फाबेट ऑर्डर में पहले ए आता है, तो वो हो गया लेस देन. ओके, और ओ हमारा बाद में आता है, तो वो हो गया ग्रेटर देन 90 डिग्री. ओके, सो नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल हमारा क्या होता है? कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन, उस पे एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री का. एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल. सो रिफ्लेक्स एंगल इज एंगल, यहाँ पे देखो हमारा AOB. यहाँ पे एंगल दो बन रहे हैं, एक AOB आउटर है, एक ये इनर है, ठीक है. तो एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री. सो ये जो बाहर की साइड है ना, आउटर साइड में है, ये एंगल क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है. किसी भी एंगल की मेजर जिसकी 180 से ज्यादा हो लेकिन 360 से कम हो, वो क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल. यहाँ पे हम इसको फाइंड करने के लिए सोचो, अगर हमें ये एंगल दिया गया है, यहाँ पे एक्यूट एंगल में ये 30 डिग्री दे रखा है और हमें रिफ्लेक्स ऑफ AOB निकालना है, तो हम 360 माइनस 30 डिग्री कर देंगे. 330 एंगल क्या आ जाएगा? हमारा रिफ्लेक्स एंगल. तो कंप्लीट एंगल. कंप्लीट से हमें पता चल रहा है कि जो एंगल कंप्लीट हो गया है, तो एंगल हुज मेजर इज 360 इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल. नेक्स्ट वी विल डिस्कस पेयर ऑफ एंगल्स. पेयर ऑफ एंगल्स में फर्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि पूरे चैप्टर में हम इनका काफी यूज करेंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड भी. ओके, सो इफ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, देन दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. मींस जिन दो एंगल्स का सम क्या होगा? 90 डिग्री. तो वो दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल्स, और उन्हें हम क्या बोल देंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ईच एंगल इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर. एक एंगल को हम दूसरे एंगल का क्या बोल देंगे? कॉम्प्लीमेंट. और यहाँ पे इन दोनों एंगल्स, जस्ट इमेजिन कि आपका ये जो है AOC और BOC, यहाँ पे ये x डिग्री है एंड ये y डिग्री है, तो दोनों का सम क्या आएगा? हमारा 90 डिग्री. और दोनों एंगल्स क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स. इफ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री. अगर दो एंगल्स की मेजर का सम, की यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे ये एंगल x और y, अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं और ये क्या मिलता है हमें? 180 डिग्री, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्स एंगल. हर एंगल को हम जैसे x को बोलेंगे कि वो y का सप्लीमेंट है. सो ईच एंगल इज सेड टू बी सप्लीमेंट ऑफ अदर. इन फिगर एक्स दिस x प्लस वाई क्या होगा? हमारा 180 डिग्री. या फिर हम नेमिंग देखो, यहाँ से हम नेमिंग भी सीखेंगे कैसे करते हैं. एंगल AOB एंड एंगल BOC, ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री. और ये दीज बोथ आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. नेक्स्ट वी विल डिस्कस एडजेसेंट एंगल्स. ओके, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स. दो एंगल्स को हम कब एडजेसेंट बोलेंगे? जब उनके पास एक कॉमन वर्टेक्स होगा और एक कॉमन आर्म होगी. ये तो आपका कॉमन वर्टेक्स है, ये आपकी कॉमन आर्म है, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स. और इनकी जो नॉन कॉमन आर्म है, जो कि OA एंड OC है, वो आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म के साइड्स में होगी, ठीक है. यहाँ पे हमारा एंगल AOB एंड एंगल BOC क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल्स. हम इनको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो हमारे पड़ोसी एंगल्स होते हैं, ठीक है. बिल्कुल, हमारा एक कॉमन आर्म होगी बीच में और कॉमन वर्टेक्स होगा. नेक्स्ट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. टू एडजेसेंट एंगल्स मींस, जो कि एडजेसेंट एंगल्स अभी हमने पढ़े, हमारे पड़ोसी एंगल्स होंगे जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स होगा O और एक कॉमन आर्म होगी OC. तो हमारे दो ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिन उनको हम कब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलेंगे? जब उनकी नॉन कॉमन आर्म्स है, जो कि आपकी OA एंड OB है, वो क्या होंगी? अपोजिट रेज. एक पॉइंट से OA और यहाँ से OB अपोजिट है, मींस वो एक स्ट्रेट लाइन होगी. और इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि जो एंगल ये क्या है हमारा? COA एंड COB, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है. तो इन दिस फिगर OA एंड OB आर टू अपोजिट रेज. यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है OA एंड OB क्या है? हमारी अपोजिट रेज हैं. और एंगल AOC एंड एंगल BOC क्या हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं. और ये दोनों क्या बना रहे हैं? हमारा लीनियर पेयर. तो सम क्या होता है इन दोनों? सम क्या होता है? द सम ऑफ द एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर इज 180 डिग्री. और ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री. नेक्स्ट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. टू एंगल्स आर सेड टू बी ए पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट रेज. अगर उनकी जो आर्म्स हैं वो टू अपोजिट रेज बना रही है, मींस दो लाइन कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई. सोचो हमारी A लाइन AB एंड CD लाइन है, वो इंटरसेक्ट हो रही है पॉइंट O पे. तो जो एंगल्स बनेंगे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो बनेंगे AOD
COB, ये वाला एंगल इसके अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल AOC, दिस एंगल वर्टिकली अपोजिट होगा हमारा एंगल BOD के साथ, और ये दोनों क्या होंगे हमारे इक्वल। नाउ वी विल डू सम एग्जाम्स। तो हमारा पहला एग्जाम है, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, अगर हमारी एक लाइन है AOB, इसमें कोई रे है, इसके ऊपर OC रे है वो, तो सम होगा जो इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का, वो क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे रे क्या है OC, और एक लाइन क्या है हमारी AB, सो एंगल AOC और एंगल BOC क्या होगा 180 डिग्री। ओके, सो सेकंड एग्जाम है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, ये एंगल एग्जाम 1 का अपोजिट है कि अगर हमारे दो एडजेसेंट एंगल्स है और उनका सम क्या है 180 डिग्री, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है OA एंड OB वो क्या करेंगी, एक लाइन फॉर्म करेंगी, वो क्या करेंगे कि लाइन फॉर्म। लीनियर पेयर एग्जाम हमारा क्या है, वो एग्जाम 1 और एग्जाम 2 की कॉम्बिनेशन है कि एक रे स्टैंड हो रही है हमारी OC एक लाइन AB पे, तो जो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स होंगे उनका सम क्या होगा 180 डिग्री। और कन्वर्सली इसका ये है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम, कन्वर्सली अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या है हमारे पास 180 डिग्री, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो क्या बनाएंगे, एक लाइन, वो अपोजिट रेज हो जाएंगे, वो एक लाइन बनाएंगे। ओके, सो फर्स्ट थ्योरम, theorems are very important. Theorem first, if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal। इसको पहले हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारी दो लाइंस हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी है CD और AB, यहाँ से AB और यहाँ से CD, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ पे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो कौन से होंगे, पहला तो होगा BOD AOC, ये क्या होंगे हमारे इक्वल, और यहाँ से AOD एंड BOC। ओके, सो हमें गिवन क्या दिया गया है कि जो टू लाइंस हैं AB एंड CD वो इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट O पे, हमें प्रूव करना है कि एंगल AOC और एंगल BOD इक्वल हैं, और हमारा एंगल DOA एंड BOC हमारे ये एंगल्स भी इक्वल हैं। तो सिंस रे OC स्टैंड्स ऑन ए लाइन AOB, सबसे पहले हम देखेंगे कि AOB पे एक लाइन है, एक AOB एक लाइन है जिसपे कि OC क्या कर रही है, एक रे स्टैंड कर रही है। तो जो ये एंगल है हमारा BOC, हमारा एंगल BOC और हमारा एंगल AOC, सो एंगल AOC प्लस एंगल COB और BOC हम इसको बोल सकते हैं क्या है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो एक क्या है लीनियर पेयर। तो हमारा लीनियर पेयर एग्जाम क्या कहता है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे उनका सम क्या होगा 180 डिग्री। अगेन रे OB, जो हमारी OB रे है वो स्टैंड कर रही है कहाँ पे, COD लाइन पे। ठीक है, OB, तो फिर हमारा COB एंड BOD क्या होंगे, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये भी हमारा एक लीनियर पेयर है। इन दोनों इक्वेशंस को हमने 1 और 2 कर लिया, इक्वेशंस को साथ में लेंगे हम तो ए दोनों किसके इक्वल है 180 डिग्री के। ठीक है, तो ये आपस में भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो AOC प्लस COB इक्वल किसके हो जाएगा, DOB प्लस COB, और यहाँ से हमारा क्या कट हो जाएगा, COB से COB कट हो जाएगा। ओके, और यहाँ से हमारा COB से COB कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा AOC एंड DOB, और AOC एंड DOB हमारा क्या है AOC एंड BOD। ओके, ये दोनों एंगल्स हमारे क्या आगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सिमिलरली वी कैन प्रूव कि हमारा एंगल AOD और एंगल BOC इक्वल आ जाएंगे। अब हम ध्यान से देखेंगे ये एंगल प्रूव करने इक्वल। ठीक है, तो हम चाहें तो इस एंगल को कॉमन ले लेंगे, हमारी इस रे की बात करेंगे, लाइन की बात करेंगे, यहाँ पे एक ये रे स्टैंड है, तो ये एंगल और दिस एंगल एंड दिस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। सेम अगर इस रे की बात कर रहे हैं तो ये एंगल और इस एंगल का सम दोनों का 180 डिग्री होगा। दोनों को इक्वल लेंगे तो एंगल जो BOD है वो कॉमन है, वो कट हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, और सो हमारा क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस। यहाँ पे ट्रांसवर्सल हमारी क्या होती है, एक वो लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है दो या दो से ज्यादा लाइंस को पॉइंट्स पे, और वो क्या कहलाती है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, तो हमारी लाइंस है यहाँ पे M और N, और ये L जो है वो इनको इंटरसेक्ट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, डिफरेंट पॉइंट्स पे। ठीक है, तो हमारी ये क्या हो जाएगी ट्रांसवर्सल। हियर लाइन L इंटरसेक्ट लाइंस M एंड N एट पॉइंट्स P एंड Q। द थ्री लाइंस L M N डिटरमाइन 8 एंगल्स। ये जो तीनों लाइन है ट्रांसवर्सल भी आपकी एक लाइन ही होती है, तो ये कितने एंगल्स बना रही है हमारी 1 2 3 4, इधर 5 6 7 8। ठीक है, दीज एंगल्स एंड सम पेयर ऑफ दीज एंगल्स आर गिवन स्पेशल नेम्स व्हिच आर एज फॉलो। इनके जो एंगल्स हैं तो उनके कुछ पेयर्स हैं, उनके हमारे पास स्पेशल नेम्स हैं, उनको हम ध्यान से समझेंगे क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर यहीं पे। फर्स्ट है हमारा इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो वो इन दोनों लाइंस के बीच में लाई करते हैं। सो लाइन M एंड लाइन N, इन दोनों के बीच में जो एंगल्स लाई करेंगे लाइक 2 3 5 8, 2 3 5 8, वो हमारे क्या हो जाएंगे इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट है हमारा एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स जो इन लाइन से बाहर लाई करते हैं, एंगल 1 एंगल 4 एंगल 6 एंगल 7, वो हो जाएंगे हमारे एक्सटीरियर एंगल्स। सो नेक्स्ट इज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सेड टू फॉर्म अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इफ बोथ लाई आइदर अबव और बिलो द टू लाइंस। ओके, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं हमारे, ट्रांसवर्सल है जो हमारी L उसकी सेम साइड पे या तो इधर होंगे या उधर होंगे। ठीक है, अब अगर हम इधर वालों की कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते हैं या तो दोनों ही ऊपर होंगे लाइन से। अब यहाँ लाइन N से ऊपर है 5 और M से ऊपर है 1, तो एंगल 1 और 5 क्या होंगे आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेम ऐसे 2 और एंगल 6 क्या होंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। 4 और एंगल 8 क्या होंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और 3 एंड 7 क्या होंगे हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ अल्टरनेट क्या होता है हमारा, एक को छोड़कर एक, ठीक है। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वो इंटीरियर एंगल्स के वो पेयर जो क्या है अपोजिट साइड पे है ट्रांसवर्सल की, लाइक यहाँ पे एक 2 इस साइड है तो हमारा 8 इस साइड है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं अल्टरनेट का मींस होता है एक को छोड़ के नेक्स्ट वाला, तो 2 के बाद हमने थर्ड को स्किप किया तो 8, तो सेकंड एंगल नंबर 2 एंड 8 क्या हो गए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड एंगल 3 एंड 5 को क्या हो गए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर क्या होता है बाहर की साइड, जो पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपोजिट साइड होंगे, जैसे कि एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6 अपोजिट साइड पे है, ये लेफ्ट पे है और ये एंगल 6 राइट पे है और दोनों ही एक्सटीरियर है, तो एंगल 4 एंड 6, एंगल 1 एंड 7 क्या हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट इज कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो क्या होंगे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये हमारी ट्रांसवर्सल है इसकी सेम साइड पे दोनों 2 और 5, 3 और 8 ये क्या होंगे हमारे कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव क्या होते हैं, जो एंगल है उससे नेक्स्ट वाला ही एंगल, तो अगर यहाँ से हम चलते हैं तो 3, अगर ट्रांसवर्सल साइड की बात हो रही है तो 3, 3 से नेक्स्ट क्या है हमारा 8, ये क्या होंगे हमारे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। इन एंगल्स को हम क्या भी बोल सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स या एलाइड एंगल्स। सो नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन एंगल्स व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट पैरेलल लाइंस। जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट कर रही थी, जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है, तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, उनके एंगल्स के बारे में सिर्फ हम बता सकते हैं कि वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। लेकिन जब वही ट्रांसवर्सल आपकी दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो वहां पे एंगल्स के बीच रिलेशन हो जाता है, ठीक है। ओके, सो हाउएवर व्हेन टू गिवन लाइंस आर पैरेलल, यहाँ पे आपकी जो लाइंस m और n है वो दोनों पैरेलल हैं, तो एक नंबर ऑफ रिलेशंस बन जाएगा जो भी वहां पे एंगल्स है। फर्स्ट क्या होगा, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे 1, 5, 4, 8, 2, 6, 3, 7। अगर वो लाइंस पैरेलल हैं तो ये सभी एंगल्स क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। इसी तरह से ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। जैसे अल्टरनेट हमारा क्या हो गया 1, 7, एक्सटीरियर की बात हो रही है अभी, 1, 7, 4, 6, 3, 5, ये हमारे 3 और 5 क्या है अल्टरनेट इंटीरियर, 3, 5, 2 और 8 ये सभी हमारे एंगल्स क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट इज ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। कंसेक्यूटिव जैसे 2 के बाद क्या आएगा यहाँ पे 5, तो एंगल 2 और 5 का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, एंगल 3 और 8 का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सॉन। क्या होता है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, जब एक ट्रांसवर्सल हमारी जो है दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। जो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं वो क्या हो जाएंगे आपके इक्वल। अभी हमने किया ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, 4 इज इक्वल टू एंगल 8। या फिर इसका कन्वर्स और है हमारे पास कि एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है किन्हीं दो लाइंस को, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है इक्वल है, तो वो लाइंस क्या हो जाएंगी हमारी पैरेलल। If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of alternate interior angles are equal। पहले हम आपको बता चुके लेकिन ये थ्योरम्स भी है हमारी कि ये दोनों क्या है हमारी m और n क्या है यहाँ पे हमारी दोनों पैरेलल लाइंस है, एक उनको l क्या है ट्रांसवर्सल जो कट कर रही है, तो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं अल्टरनेट, सो एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 1 एंड 7 हमें वो क्या करने प्रूव करने की वो इक्वल है। तो हमें गिवन क्या दिया गया है n एंड m क्या है टू पैरेलल लाइंस है, l क्या है ट्रांसवर्सल जहां पे इंटरसेक्ट करिए वो पॉइंट्स हैं p एंड q। प्रूव करना है हमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, वी हैव एंगल 4 इज इक्वल टू 8, ये हमारे क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, दोनों लाइंस क्या हमारी पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्सल उन्हें कट कर रही है, तो अभी हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम पढ़ा था कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, टू लाइंस क्या कर रही है इंटरसेक्ट ईच अदर, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ पे एक चीज देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस में एंगल 4 इज इक्वल टू 8 है एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो दोनों से इक्वल क्या हो जाएगा हमारा एंगल 2 इज इक्वल टू 8। वो थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग देन द थिंग्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। ऑल्सो अगर ऐसे ही हम देखते हैं एंगल 3 किसके इक्वल है 7, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और एंगल 3 यहाँ से किसके हो गया एंगल 1 के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अगर यहाँ पे अगर इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को लेंगे हम तो एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा 7 के, और जो एंगल 1 इक्वल टू 7 प्रूव कर चुके हैं, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 प्रूव कर चुके हैं, ये दोनों एंगल ही क्या है हमारे वर्ड पेयर ऑफ वर्टिकल ना सॉरी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो कि इक्वल है। हमें इस थ्योरम में यही प्रूव करना है, वो है हमारा कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस इन सच ए वे दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल। यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है कि जो ट्रांसवर्सल है वो दो लाइंस को कट कर रही है, अभी हमें लाइंस के बारे में नहीं पता वो कैसी लाइंस है, लेकिन वो उन दो लाइंस को कट कर रही है, वहां पे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं आपके एंगल 2 और 8, एंगल 1 और 7 वो क्या है हमारे इक्वल, तो क्या होगा हमें द लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो गिवन लिख देंगे हम टू प्रूव, और प्रूफ में हम क्या लिखेंगे वी हैव एंगल 1 इज इक्वल टू 7, उन्होंने बोला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे हमारे इक्वल, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया 7 की, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 किसके हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इनको फर्स्ट सेकंड तो सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड सो एंगल किसके इक्वल आ जाएगा 3 और एंगल 7 क्या हो जाएंगे दोनों इक्वल हो जाएंगे, और ये क्या हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सेम हमारे पास एंगल 4 और 8 क्या है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम का हमको यूज करके हम कह सकते हैं कि जब भी हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे एंगल 4 इज इक्वल टू 8 तो लाइंस हमारी क्या होंगी पैरेलल।
theorem is if a transversal intersect two parallel lines then each pair of consecutive interior angles is supplementary। हमारी ये थ्योरम कहती है कि अगर हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं उनको एक ट्रांसवर्सल कट करिए तो जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इंटीरियर कौन से होंगे हमारे, जो एंगल के अंदर है। अब यहाँ पे कंसेक्यूटिव कौन से होंगे, एंगल 1 एंड 8, तो वो दोनों क्या होंगे, उनका सम दोनों एंगल्स हमारे क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री मींस एंगल 1 प्लस एंगल 8 क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 7 हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो गिवन में हम लिख लेंगे कि हमारे हमें क्या गिवन है, दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल कट करिए उनको पॉइंट पी और क्यू पे, ठीक है। प्रूव हमें करना है, प्रूफ वी हैव एंगल 7 इज इक्वल टू 3, हमारे पास यहाँ पे 7 इक्वल टू एंगल 3 है, ये दोनों हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब हमारी पीए लाइन स्टैंड, पीए स्टैंड ऑन ए लाइन एल, ये हमारी लाइन पे है तो एंगल 2 प्लस 3 हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे एंगल 3 की वैल्यू हम इक्वल टू एंगल 7 रख देंगे, तो यहाँ पे हमारा एंगल 2 प्लस 7 क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसी तरह से हमारा एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल है, ये भी हमारे क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे रे जो हमारी क्यू डी जो है वो स्टैंड कर रही है एक लाइन पे, तो एंगल यहाँ पे 5 प्लस 8 क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि एक लीनियर पेयर है। सेम हम एंगल जो है 1 की जगह पे हम वैल्यू रख देते हैं 5 की, तो हमारा क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 4 कन्वर्स जो है थ्योरम 3 का, वो क्या है हमारा, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, अगर जो हमारी ट्रांसवर्सल है दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, सच दैट ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री, की जो उनके कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है एंगल 1 एंड 8, एंगल 2 एंड 7, वो पेयर्स क्या है हमारे सप्लीमेंट्री है, मींस उनका सम क्या है 180 डिग्री, तो वो दोनों लाइंस हमारी क्या हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी। ओके, तो हम गिवन की ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पैरेलल लाइंस को, ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, एंगल ए बी पैरेलल है एंगल सी डी के। प्रूफ, सिंस जो पीबी है हमारी वो स्टैंड कर रही है एक लाइन पे, सो एंगल 1 एंड 4 हमारे क्या हो जाएंगे लीनियर पेयर, सो सम ऑफ एंगल 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ठीक है। तो सेकंड इज एंगल 1 एंड 8 हमारे क्या है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री, या फिर हम कह सकते हैं एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक सेम साइड पे एंगल्स हैं, उन दोनों का सम क्या दे रखा है हमें 180, जो कि हमारा क्या है गिवन। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम देखते हैं, दोनों 1 प्लस 4 भी 180 डिग्री के इक्वल है एंड एंगल 1 प्लस 8 भी 180 डिग्री के इक्वल है, तो ये दोनों चीजें हमारी क्या हो जाएंगी कि लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल, एंगल 1 प्लस 4 एंड एंगल 1 प्लस 8। यहाँ से हम देखते हैं कि एंगल 1 और एंगल 1 दोनों साइड है तो वो कट हो जाएगा, तो हमारा क्या इक्वल आ जाएगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। नाउ एंगल 4 एंड 8 आर हमारे क्या है, ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो कन्वर्स कर देंगे हम की कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सोम का, तो हम क्या कह सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी। Next is theorem 5. If two parallel lines are intersected by a transversal, then the bisector of any pair of alternate angles are parallel. इसमें क्या था हमारे पास, अगर दो लाइंस है पैरेलल, वो इंटरसेक्ट हुई है एक ट्रांसवर्सल से, फिर जो उनके पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स है ना, यहाँ पे एंगल दिस इन दिस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, इनके जो बाइसेक्टर होंगे वो भी क्या होंगे पैरेलल। तो हम गिवन राइट कर देंगे कि हमारे पास टू लाइंस पैरेलल एंड सी डी वो इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल एट पॉइंट पी एंड क्यू, सो पी आर एंड पी ना टी क्यू क्या है बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स अल्टरनेट दीज एंगल्स ए पी क्यू एंड पी क्यू डी। ओके, हमें प्रूव करना है पी आर पैरेलल टू क्यू टी, सो सिंस प्रूफ वी राइट सिंस ए बी पैरेलल सी डी की हमारी ए बी पैरेलल टू सी डी, एल इज ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है पी एंड क्यू पे, सो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू डी, हम लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर हम हाफ करते हैं दोनों साइड्स, हाफ ऑन बोथ साइड्स, हाफ ऑफ एंगल ए पी क्यू एंड हाफ ऑफ एंगल पी क्यू डी, वो भी हमारे क्या होंगे इक्वल। तो यहाँ पे ये हाफ एंगल अगर हम देखते हैं इस एंगल के इक्वल आ गए, तो अब ये रे, तो हमारी ट्रांसवर्सल यहाँ पे क्या है एल, और ट्रांसवर्सल से एंगल दिस इक्वल टू एंगल दिस। अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके देखते हैं, हमारी एक ये रे और एक ये, और ये हमारी ट्रांसवर्सल का काम करिए, ये पेयर और ये पेयर एंगल क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल हो जाएंगे, हमारी जो भी है आर पी क्यू एंड पी क्यू टी, और ये क्या है बाइसेक्टर्स हैं उन एंगल्स के, ठीक है। तो ये हमारे कौन से एंगल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्सो आर पी क्यू, हम दोनों एंगल्स को क्या कह सकते हैं, इनके बाइसेक्टर कंप्लीट एंगल इक्वल है, तो उनके बाइसेक्टर्स भी इक्वल होंगे, और वो दोनों बाइसेक्टर्स हमारे क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दस द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, ट्रांसवर्सल जो एल है वो टू लाइंस को इंटरसेक्ट करिए, दैट इज PR and QT at point P and Q respectively, such that pair of alternate interior angles are equal, hence PR parallels to QT. If two parallel are intersected by a transversal, then the bisector of any two corresponding angles are parallel. कोई भी हमारी दो लाइंस हैं उनका एक ट्रांसवर्सल कट करिए, उन्हें एक लाइन L, ठीक है, तो जो corresponding angles होंगे हमारे यहाँ पे A P Q and C Q, यहाँ पे आप R ले लो, ठीक है, C Q R, हमारे ये जो कंप्लीट एंगल है वो क्या है, इस कंप्लीट एंगल के corresponding एंगल्स हैं ये दोनों, और ये दोनों क्या है इक्वल, तो इनके बाइसेक्टर्स भी हमारे क्या होंगे इक्वल। और सेम हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 7, इफ द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ corresponding angles formed by transversal with two given lines are parallel, then the given lines are parallel.
ओके इसमें यहाँ पे है कि अगर हमारी दो लाइंस हैं ए बी और वो ट्रांसवर्सल को कट कर रही है तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं हमारे वो क्या है, हमारे ट्रांसवर्सल से कट होके जो लाइंस है वो पैरेलल है, तो हमारी जो गिवन लाइंस होंगी ना ये वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल। यहाँ पे पहले ए बी और सी डी को पैरेलल दे रखा था, एक ई एक ट्रांसवर्सल थी, तो जो अब वहां पे जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं ना उनके जो बाइसेक्टर हैं, ठीक है, उन लाइंस के जो क्या है हमारे बाइसेक्टर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो क्या होंगे हमारे इक्वल, इस वजह से वो दोनों लाइंस भी क्या हो जाएंगी हमारी पैरेलल। नेक्स्ट थ्योरम इज थ्योरम 8 स्ट्रेट लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे थ्री लाइंस है ए बी सी डी एंड ई एफ सच दैट पहले ए बी पैरेलल है सी डी के और ए बी पैरेलल है ई एफ के, तो हमारी हमें प्रूव करना है कि सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि एक जो ट्रांसवर्सल एल है वो इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस को एट पॉइंट पी क्यू एंड आर। सिंस अब हमारे देखो ए बी पैरेलल है सी डी के, तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा क्योंकि ये है हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अगेन हमारी सी डी ए बी पैरेलल है ई एफ के, तो हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दोनों को हम इक्वेशंस को नेम दे लेंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा, दोनों एंगल्स ही दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, और एंगल 2 और 3 भी हमारे क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल्स। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। थ्योरम नंबर 9 गिवन है हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, हमें प्रूव करना है कि एंगल ए मींस जो इनसाइड वाला यहाँ पे इंटीरियर एंगल है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 वो है उनका सम क्या है हमारा 180 डिग्री। एंगल ए एंगल बी एंगल सी हमारा क्या है 180 डिग्री। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे हम पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे विच इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, जिसका वर्टेक्स क्या है ट्रायंगल का ए, वहां से ड्रॉ करेंगे एक लाइन एल। तो हम प्रूव करने के लिए जो एंगल हमारा ए बी सी है उनको डिनोट कर देंगे। सबसे पहले हम एंगल 1 एंगल 2 एंड एंगल 3 रिस्पेक्टिवली। सो अब हम चेक करते हैं हमारी जो बी सी है वो पैरेलल है हमारी ए एल की। ठीक है, ये एल के साथ हमारी क्या है पैरेलल, और जो हमारा ए बी है वो क्या है हमारा एक ट्रांसवर्सल। बी सी पैरेलल किसके साथ है, एल के साथ, और हमारा ए बी क्या है यहाँ पे ट्रांसवर्सल। तो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो हमारा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सेम अगेन बी सी पैरेलल है एल के साथ और हमारी क्या है ए सी क्या है एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल यहाँ पे सेम 5 एंगल किसके हो जाएगा, एंगल 3 के इक्वल। ठीक है, हमारे यहाँ वो भी क्या हो गए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 हो गया। क्लियर है। सो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अगर हम अब इक्वेशंस को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं तो एंगल 2 प्लस 3 लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा और राइट हैंड साइड से एंगल 4 प्लस 5 क्या हो गए हमारे इक्वल आ जाएंगे। नाउ एडिंग एंगल 1 ऑन बोथ साइड्स। अब हम दोनों साइड एंगल 1 ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 और राइट हैंड साइड में हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस 5 और बोथ आ रहे हैं यहाँ पे। अब देखो एंगल 1 प्लस 4 प्लस 5 क्या है हमारे पास, ये एंगल 1 प्लस 4 प्लस 5 क्या है हमारे पास, लीनियर पेयर है। इन तीनों का सम क्या है हमारा 180 डिग्री। तो इन तीनों का सम 180 डिग्री है तो इक्वल टू में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए हैंस द रिजल्ट जो कि हमें प्रूव करना था, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। नेक्स्ट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, इफ ए साइड बी सी अगर उसको हम आगे प्रोड्यूस कर देते हैं डी पॉइंट तक, तो जो वो एक रे बना रही है बी डी, तो फर्स्ट चीज है हमारा एंगल ए सी डी हमारा क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल ए बी सी का जो कि पॉइंट सी पे बन रहा है। एंड ए बी सी एंड बी ए सी ये दोनों एंगल्स, दीज टू एंगल्स आर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। क्या है हमारे ये इस एंगल के अपोजिट, जो कि जिसके अपोजिट क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो कॉमन वर्टेक्स है इसका और कॉमन आर्म है उससे नहीं बन रहा। ठीक है, इनका वर्टेक्स आर्म अलग है। और हमारा जो एंगल ए सी बी है वो हमारा एडजेसेंट इसके साथ में लग रहा है, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, सो तो हमारी नेक्स्ट थ्योरम यही है कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, कि अगर एक ट्रायंगल की एक साइड बाहर प्रोड्यूस कर दी गई है, देन जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो इक्वल होगा सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मींस हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि एंगल 4 क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल है। तो हम प्रूव करते हैं एंगल्स ए बी सी हैं जो कि ट्रायंगल ए बी सी के, उनको डिनोट करते हैं 1 2 3 से। ठीक है, 3 और 4 यहाँ पे एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो एंगल 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमने एंगल 4 की वैल्यू फाइंड कर ली है, वो क्या होगी 183 उधर चला जाएगा, 180 डिग्री माइनस 3। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। नाउ जब ट्रायंगल ए बी सी है हमारा, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 1 3 क्या होगा 180 डिग्री। अभी अभी हमने किया है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से। यहाँ पे हम देखेंगे एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 हम एंगल 3 को उधर ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 3। अब यहाँ पे जो दोनों इक्वेशंस हमने की थी कि दोनों में राइट हैंड साइड में 180 डिग्री माइनस एंगल 3 है, तो अगर हम उनको इक्वल लेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिल जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2, दैट इज जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है इक्वल टू किसके सम के हैं, both interior opposite angles. And next is exterior angle of a triangle is greater than either of the interior opposite angles. कि जो हमारे exterior angles है वो इन दोनों triangles जो angles हैं उसके interior opposite angles हैं, either दोनों में से मतलब या तो इससे या इससे किसी एक से भी बड़ा होगा। उसका प्रूफ क्या है, ABC एक triangle है, let the side BC, हमने BC को प्रोड्यूस किया था, अभी हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं इसको। एंगल ABC है, हमने BC को प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट D तक, तो जो हमारा एंगल ACD है वो हमारा एक एक्सटीरियर एंगल
एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से हम क्या प्रूव कर देंगे कि जो एंगल ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये एंगल 4 के आगे एंगल 1 प्लस 2 के। तो अब यहाँ पे ये कंप्लीट एंगल दिख रहा है हमें 1 से बड़ा है या फिर 2 से बड़ा है, क्योंकि एंगल 1 और 2 बोथ आर नॉट इक्वल टू 0। सो हेंस एंगल ACD, दिस एंगल जो कि हमारा एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल ABC का, वो क्या है, ग्रेटर देन है आइदर ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एंगल जो अपोजिट कौन से, हमारे एंगल 1 एंड एंगल 2। ओके तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया इंट्रोडक्शन ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। हम ये चैप्टर कर रहे हैं एलिमेंट्स की बुक से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और प्लीज इसे अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के साथ। हम इस कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाले हैं एलिमेंट्स की बुक का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।